खबर मिली है कि जंगल में एक और शेर है, जरा उसी को हाय हेलो बोलने जाना है। हेलो नेताजी, फेस को लेफ्ट टर्न मार के घुमाओ, बॉक्स में डालकर 6 फुट नीचे काट दूंगा। किसको गाड़े करे तू? इस शहर में तेरे जैसे बहुत से कमिश्नर आते हैं जाते हैं, लेकिन ये वीरैया लोकल है। एक दिन टीचर की लापरवाही की वजह से वो गलती से ड्रग्स मिले हुए आइस क्यूब्स बच्चों के ड्रिंक्स में डाल देती है। बच्चों ने जब ये ड्रिंक्स पी लिए तो वो सब अचानक बेहोश हो गए। बाद में डॉक्टरों ने ड्रिंक्स में हाई डोज ड्रग्स का पता लगाया। चुंची ने प्रिंसिपल से सवाल किया, ये सब कैसे हो गया? प्रिंसिपल ने कहा कि गर्मी के कारण उन्होंने कुछ आइस क्यूब्स ड्रिंक्स में डाले थे ताकि बच्चों को ठंडक मिल सके, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। आइस क्यूब्स तो राशि की आइस फैक्ट्री से खरीदी गई थी। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और आइस क्यूब्स में काफी ड्रग्स भी मिल गए, लेकिन राशि को तो अभी तक इस चीज का अंदाजा भी नहीं था। तभी सांग बियाओ ने एक फोन कॉल रिसीव किया और बिना किसी को बताए वहां से भाग गया। इस हादसे की वजह से 25 बच्चों की मौत हो गई। राशि के आइस फैक्ट्री के मालिक होने के नाते उस पर भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी थी। जब राशि को पुलिस ने अरेस्ट किया तो उसने एहसास किया कि सांग बियाओ हमेशा उसका फायदा उठा रहा था। सांग बियाओ एक बेरहम शख्स था, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसने सोचा कि वो रास्ते में ट्रक लूटेगा और किसी भी गवाही को खत्म कर देगा। राशि ने हमेशा सांग बियाओ का ख्याल रखा, लेकिन ये आदमी उसके साथ धोखा कर गया। 4 गुंडे अपने मास्क उतारकर राशि को मारने आए, लेकिन तभी अगले ही पल कुछ अप्रत्याशित हो गया। दरअसल चुंची ने पहले ही समझ लिया था कि सांग बियाओ राशि को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए उसने एक चाल चली और सांग बियाओ को वहां आने पर मजबूर कर दिया। अब जब सारे सबूत सामने आ गए तो उसने इन सबको एक साथ पकड़ने का प्लान बनाया, लेकिन सांग बियाओ ने वहां के हेड को किडनैप कर धमकी दी कि वो जरूरी आइटम्स उसके हवाले कर दे। वो वक्त था जब एक बहादुर सिपाही पान शी ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर पुलिस हेड को बचाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हेड ने उसकी मदद के बदले उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। पता चला कि वो और सांग बियाओ मिलकर इस साजिश में शामिल थे। पुलिस हेड अपनी कम सैलरी से परेशान था और अपने फायदे के लिए उसने अपनी पावर का मिसयूज किया। जब ये सब एक्सपोज हो गया तो उसने सारे इल्जाम चुंची पर लगा दिए, ये सोचकर कि वो बच जाएगा, लेकिन सांग बियाओ ने उसे भी नहीं छोड़ा। अच्छाई और बुराई का हिसाब ऊपर वाला जरूर लेता है। उसी वक्त राशि को अपने भाई के खतरे का एहसास हुआ। उसने बिना कुछ सोचे पुलिस स्टेशन से भागते हुए अपने भाई को बचाने का फैसला किया, लेकिन कितनी भी कोशिश करने के बाद वो सांग बियाओ को रोक नहीं सका और अपने भाई के पास पहुंच गया। चुंची को अस्पताल ले जाते वक्त उसने खून की कमी से अपनी जान दे दी और उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसकी अच्छी इमेज भी खराब कर दी गई। उसके अंतिम संस्कार पर सिर्फ कुछ लोग उसकी इज्जत को याद कर रहे थे। अपने भाई की निर्दोषता साबित करने के लिए राशि ने कोर्ट का सहारा लिया और सांग बियाओ को ढूंढना शुरू किया। उसने हर जगह उस धोखेबाज को ढूंढा और आखिर में उसे मलेशिया में पाया।